गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चंस जो कि सामने दिया हुआ है कि फाइंड द वाई पैरामीटर्स ऑफ द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क्स। ये जो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है इसका हमें वाई पैरामीटर फाइंड करना है। इसमें जो हमारा ये एक ब्लैक बॉक्स हमारा एन नेटवर्क है, इसके लिए इन्होंने वाई एन इस नेटवर्क की जो वाई इम्पीडेंस एडमिटेंस पैरामीटर्स की जो मैट्रिक्स है वो हमें दे रखी है, ये हमें पता है। अब क्या है कि ओवरऑल जो हमारा सर्किट है इसका हमें वाई पैरामीटर्स फाइंड करना है। अब हम यहाँ से उन्होंने पूछा कि वाई पैरामीटर्स फाइंड करना है। अब हम देखेंगे पहले सर्किट किस टाइप की है, सीरीज़ है, पैरेलल है, पैरेलल सीरीज़ पैरेलल किस टाइप की है वो हम पहले इसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें से क्या यूज़ करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें सर्किट देखने के बाद पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ से करंट I1 अगर हम भेजें यहाँ पे, तो ये जो करंट है डिवाइड हो रही है, एक इस तरफ डिवाइड हो रही है, एक इस तरफ डिवाइड हो रही है। इसी तरीके से आउटपुट साइड भी करंट जो इस तरफ से आ रही है वो एक इस तरफ करंट जाएगी और एक इस तरफ करंट जाएगी। मतलब क्या है कि करंट आपस में आउटपुट साइड से भी डिवाइड हो रही है, इनपुट साइड से भी डिवाइड हो रही है। मतलब क्या है, दोनों साइड पैरेलल है। क्लियर है, दोनों साइड में क्या है हमारा पैरेलल है। तो अब क्या है कि हमने बताया भी था पैरेलल जब भी अगर सर्किट दिया है तो समझो कि वाई पैरामीटर्स पूछेगा, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो जेड पैरामीटर पूछेगा। क्योंकि अगर वाई पैरामीटर हमें फाइंड हो गया तो उसका इन्वर्स लिख लेंगे तो हमें जेड पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पहचानना होगा कि ये सर्किट किस टाइप का है, सीरीज़ है, पैरेलल है, या 4-5 जो भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं उसमें से किस टाइप का है। तो हमने तो ये पता कर लिया है कि ये पैरेलल सर्किट है, इनपुट साइड से भी पैरेलल में है और आउटपुट साइड से भी ये पैरेलल में है। अब हम क्या करेंगे, एक अप्रोच तो ये होता है कि ये I1 डैश हम करंट मान लें, यहाँ से करंट जा रही है I1 डैश और इसमें चली गई I1, यहाँ पे कुछ हम करंट मान लें। इसी तरीके से आउटपुट साइड में भी ये जो I2 डैश करंट आ रही है उसके वजह से I2 इसमें चली गई और इस साइड में जो 4 ओम की जो ब्रांच है इसमें कुछ और करंट चली गई। उसके बाद फिर जो भी KVL KCL जो भी लगाना है वो यूज़ करके उसके बाद दो इक्वेशन बनाएंगे। दो इक्वेशन बनाने के बाद में हमें वाई पैरामीटर फाइंड करना है। तो I1 I2 इक्वल टू वाई मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई में V1 V2 इस टर्म्स में हमें लेके आना है इक्वेशन को। तो फिर सॉल्व करने के बाद फिर वो दो इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन को I1 I2 V1 V2 के सेपरेट टर्म में लेके आना है। फिर उसके बाद फिर हमें वो सॉल्व करके ओवरऑल फाइंड करना है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एक बार आप लोग उस तरीके से करके देखिएगा, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। मैं जो अभी बता रहा हूँ इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पे जो 4 ओम का दिया हुआ है इसके लिए तो हमें वाई मैट्रिक्स दी हुई है। हमें एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क हमारे पास ये वाला है। ये जो हमारे पास इतना नेटवर्क है, एक नेटवर्क ये वाला है हमारे पास, ये जो 4 ओम की ब्रांच है, और एक नेटवर्क ये जो हमारा उसके लिए मैट्रिक्स दी हुई है। इस 4 ओम को हम यहाँ लिख लेंगे, इस 4 ओम को यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 ओम। ओके, अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो हम देख लेंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। बेसिकली 4 ओम है। ओके, अब क्या करेंगे, इसके क्रॉस में यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से अगर ओपन सर्किट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
इसको हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट ओम। इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इनफाइनाइट ओम का इस तरफ भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका यही मतलब हुआ। ओके, क्योंकि ये जो हमारी एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, तो इस वाली सर्किट को इस तरीके से हमने बना लिया है। अब क्या है कि यहाँ पे इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस है, ओपन है, इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे ओपन है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट ओम को हम 0 मोओ लिख सकते हैं, इनफाइनाइट ओम को हम 0 मोओ लिख सकते हैं। ओके, इस 4 ओम को 1/4 मोओ लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर हमें z पैरामीटर अगर फाइंड करना होता तो हम ओम में रखते, लेकिन हमें क्या है y पैरामीटर फाइंड करने हैं, इसलिए हमको उसी के यूनिट में पहले चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हमने जितना जहाँ पे ओम था यूनिट, उसको हमने मोओ में चेंज कर ली सारी यूनिट। अब क्या है कि हमें ये जो YA मैट्रिक्स, मतलब इसकी जो हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो इसकी मैट्रिक्स किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था। कभी भी पाई नेटवर्क इस तरीके से बनेगा तो इसको क्या करेंगे, y11 निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं। y22 निकालना होता है तो इन दोनों का सम करते हैं। ये जो हमारे मेन डायगोनल है, उसका अगर हमें मेन डायगोनल निकालना होता है तो इन दोनों का सम करके निकाल लेते हैं। अगर हमें ऑफ डायगोनल निकालना होता है तो ये जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इसको सिर्फ माइनस लगा के डायरेक्ट लिख लेते हैं। अभी जैसे क्या है कि हमें y11 निकालना है, तो इन दोनों का सम कर लेंगे। 1/4 प्लस 0 इसके साथ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सेम सेम यूनिट को ही ऐड करेंगे। 1/4 प्लस 0 कितना होगा, 1/4। इसी तरीके से y22 फाइंड करना है तो इन दोनों का सम कर लेंगे, तो 1/4 प्लस 0 1/4 ये हो जाएगा। उसके बाद हमें y12 और y21 निकालना है। y12 और y21 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका माइनस करके दोनों जगह पे सेम वैल्यू लिख देंगे। माइनस लगा के 1/4 वैल्यू थी, 1/4 लिख देंगे और माइनस 1/4 लिख देंगे। ये हमने बताया भी था, जब भी एडमिटेंस पैरामीटर्स के लिए निकालना हो और पाई नेटवर्क इस टाइप से दिया हो तो हमेशा y11 के लिए इसको ऐड करेंगे, y22 के लिए भी इसको ऐड करेंगे, और y12 और y21 निकालने के लिए यहाँ ये जो वैल्यू दी हुई है इस पर माइनस लगा के डायरेक्ट लिख देंगे। ये क्लियर है। हमारे पास YA मिल गया, YN दिया हुआ है। ये क्या था, ओवरऑल सर्किट क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो हमने क्या बताया था, जब भी सर्किट पैरेलल में होगी तो ओवरऑल Y मैट्रिक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, दोनों का सम लिख देंगे। ये हमने डिस्कस किया था पैरेलल पैरेलल के कनेक्शन में, पैरेलल पैरेलल के हमने कनेक्शन में ये डिस्कस किया था कि जब भी इस तरीके से पैरेलल में आएगी, दो नेटवर्क पैरेलल में आएंगे, तो उसका अगर हमें एडमिटेंस मैट्रिक्स निकालनी है तो दोनों के इंडिविजुअल मैट्रिक्स निकालने के बाद उसको ऐड कर देंगे। YN पहले से हमारे पास दिया हुआ था, और ये जो 4 ओम की ब्रांच थी, 4 ओम की ब्रांच को हमने यहाँ उठा के रखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो कि है ओपन सर्किट था। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट ओम मतलब 0 मोह वैल्यू, इनफाइनाइट ओम मतलब 0 मोह वैल्यू। तो ये एक तरीके से हमने पाई नेटवर्क बना लिया है। इसी तरीके से हमने एक जगह पे जो डिस्कस किया था, इसी को हम टी नेटवर्क भी बना सकते हैं, जब जैसी ज़रूरत रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हमें वाई मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने पाई नेटवर्क बनाया। तो यहाँ से हमने वाई ए निकाल लिया। अब हमारे पास वाई एन भी है, वाई ए भी है, तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वाई ए की वैल्यू रखेंगे 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 1/4 प्लस इसकी वैल्यू जो दे रखी है 2 -1
5 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे। 1/4 + 2 ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको आपस में, इसको आपस में, इसको ऐड करने के बाद जो भी फाइनल सर्किट हमारे पास यहाँ पे बनेगी, सॉरी सर्किट कह रहे हैं, जो भी फाइनल मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी वो हमारी इस ओवरऑल कनेक्शन की वाई मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो अगर उस तरीके से हम इक्वेशन बनाकर अगर इसको सॉल्व करते तो अब तक हम इक्वेशन पहले सारे करंट को लिखते, पहले करंट लिखने के बाद में पहले करंट की इक्वेशन I1 डैश इक्वल टू I1 प्लस यहाँ पे समथिंग कुछ Ix मान ले, उसके बाद I2 डैश इक्वल टू समथिंग कुछ लिखेंगे, उसके बाद KCL KVL जो भी यूज़ करना है, उसके बाद दो इक्वेशन बनाएंगे, उसको फिर अरेंज करेंगे कि y जो पैरामीटर की जो इक्वेशन आती है I1 इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2, इस तरीके से इक्वेशन आती है इनपुट आउटपुट की, वो हम पहले अरेंज करेंगे आपस में एक दूसरे में इक्वेशन पुट करके। वो बनाने के बाद में फिर जो फर्दर फाइनल इक्वेशन आएगी वहाँ से फिर हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, yn पहले से दे रखा है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम इसको पैरेलल पैरेलल देख लिया है हमने, इसको डायरेक्ट उठाएंगे। उसके बाद इसको हमने पाई नेटवर्क बना लिया है, और डायरेक्ट पाई नेटवर्क बनाने के बाद अगर वहाँ एग्ज़ाम में सॉल्व करना है तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे जब भी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट ओम है, मतलब 0 ओम है, तो ये 4 ओम है, 1/4 ओम लिख देंगे, और 1 लिखना है तो इन दोनों का सम मतलब 1/4 और 1/4 -1/4 -1/4, इस तरीके से आगे जाके हम कुछ इसी टाइप के कंक्लूजन बना लेंगे। डायरेक्ट हम देखते ही उसको इतना ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम देखेंगे और डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, इतना टाइम सेव करेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम अगर है कॉलेज एग्ज़ाम, उसमें हम पूरे स्टेप से करेंगे, और कॉलेज एग्ज़ाम में इस तरीके से भी करेंगे तो ये भी सही है, अगर उस तरीके से पूरी इक्वेशन लिख के करेंगे तब भी सही है। इसमें क्या है कि इसमें टाइम भी सेव होगा और ये एक नया यूनिक मेथड है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद और कुछ हम पैरेलल पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और कुछ कैस्केड पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।